हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। और मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आपको यूपीएससी के लिए सीसेट पढ़ा रहे थे और अब तक हमने मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था उसके कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब अपने आगे चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अब तक यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ और रिकरिंग डेसिमल, यहाँ तक हम खत्म कर चुके हैं। हमारा बचता है फ्रैक्शन, सर्ड्स एंड इंडाइसिस और सिंप्लीफिकेशन। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना फ्रैक्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भिन्न। देखो, अगर कोई भी आप नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दो, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दो, ये क्या होती है? मेरी फ्रैक्शन। तो कुछ तरह की फ्रैक्शन होती है, जैसे एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होती है? जैसे कोई पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू, इसकी जो वैल्यू है पी बाई क्यू की, वो एक से क्या होनी चाहिए? छोटी। जैसे मैं लिख दूँ 5/6, 7/8, 9/10। तो इसमें हर एक वैल्यू क्या है तुम्हारी? एक से छोटी है, क्योंकि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो वैल्यू कितनी आएगी हमेशा? मेरी एक से छोटी। एक होती है मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आप कैसे जानने हैं? क्योंकि कोई डेफिनेशन तो आपसे पूछने का नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और इसकी जो वैल्यू हो वो मेरी एक से क्या हो? बड़ी हो। जैसे 15/10, जैसे 3/2, जैसे 7/5। इसमें हर एक की वैल्यू क्या है? मेरी एक से बड़ी है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू मेरा एक ना हो, क्यू पी और क्यू क्या हो? मेरे कोई भी रैशनल नंबर्स हो, तो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नंबर लिख दोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो कुछ फ्रैक्शन का कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का अगर मुझे कंपैरिजन करना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो देखते हैं। रूल 1। रूल 1। रूल 1 क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो नंबर है, एक तो है मेरे पास 7/8 और एक है मेरे पास 9/8। एक नंबर है मेरे पास 7/8 और एक है मेरे पास 9/8। देखो, दोनों नंबर के जो हर हैं, डिनोमिनेटर, वो कितना है? 8 है। अगर मेरे दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम है, अगर मेरे दोनों नंबर के डिनोमिनेटर यानी हर सेम है, तो जो अंश बड़ा होगा वही नंबर क्या होगा? बड़ा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 9/8 होगा, मेरा बड़ा किससे होगा? 7/8 से। अगर मुझे एक एग्जाम्पल और लेना हो, 17/118 और 20/118, तो मुझे बताया कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है, 118 118। तो जिसका न्यूमिनेटर, जिसका अंश बड़ा होगा वही नंबर क्या हो जाएगा? मेरा बड़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 20/118 है वो मेरा बड़ा किससे होगा? 17/118 से। यानी कि अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर अगर मेरा सेम हो, अगर मेरा हर जो है वो सेम हो जाए, तो जो अंश बड़ा होगा वही मेरा नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 ये कहता है, जैसे मेरे पास कोई दो नंबर हैं, एक है मेरे पास 10/7 और एक है मेरे पास 11/10/5। एक मेरे पास क्या है? 10/7 और एक क्या है मेरे पास? 10/5। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो दोनों के अंश हैं, दोनों के जो अंश हैं वो क्या हैं?
बराबर है, यानी अंश क्या है इस बार, सेम। तो अगर अंश सेम हो तो जो भी डिनोमिनेटर में छोटा होगा, जो भी डिनोमिनेटर में छोटा होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, बड़ी। तो डिनोमिनेटर हर में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो यानी ये वाली फ्रैक्शन मेरी क्या हो जाएगी, बड़ी। यानी मैं कह सकता हूँ कि 10/5 मेरा किससे बड़ा होगा, 10/7 से। अगर मुझे लिखना हो, कहीं पर लिखा है जैसे कि 12/221, और मुझे कंपैरिजन करना हो 12/223 से। 12/221 को मुझे कंपैरिजन किससे करना हो, 12/223 से, और मुझे बताना हो कि इसमें से बड़ा कौन है। तो आप चेक करेंगे कि दोनों के जो न्यूमरेटर हैं, दोनों के जो अंश हैं वो बराबर है, तो जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा वही नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो छोटा किसका है, ये। तो यानी 12/221 मेरा बड़ा होगा 12/223 से। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके, इससे आप निकाल सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये क्वेश्चन देखिए, बाई एडिंग 3 and 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 2/3 इफ 1 and 3 आर सब्सट्रैक्टेड एंड एडिड फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली इट बिकम्स 2/5, फाइंड द फ्रैक्शन। सवाल ये है कि अगर आप अंश में और हर में, किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर वह 2/3 हो जाती है। यदि अंश हर में से क्रमशः 1 और 3 घटा जाए, देखो आपने अंश में 1 तो क्या करना है, जोड़ना है, और 3, 1 घटाना है और 3 जोड़ना है, तो यह 2/5 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको एक बार बेसिक से करेंगे और फिर इसको ट्रिक से उड़ाएंगे। देखो, हमने मान लिया कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो x/y है। हमारी फ्रैक्शन कितनी है, x/y। इसने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, 3 तो जोड़ना है कहाँ, न्यूमरेटर में, और 5 जोड़ना है आपको डिनोमिनेटर में। यानी 3 तो जोड़ना है आपको अंश में, और 5 जोड़ना है आपको हर में। और मेरे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3। 2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ भाई 3x + 9 इज इक्वल्स टू 2y + 10। 2y + 10 यानी 3x - 2y इज इक्वल्स टू 1। पहली जो स्टेटमेंट है कि भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर वह 2/3 हो जाती है, तो यहाँ से मुझे x और y में एक रिलेशन मिलेगा कि 3x - 2y मेरा कितना है, 1 है। एक और रिलेशन है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से आप 3 घटा दें। यदि अंश x/y, देखो अंश में से कितना घटा दिया इसने, 1 घटा दिया, अंश में से 1 घटा दिया और हर में 3 जोड़ दिए, तो जो मेरी फ्रैक्शन है वो बन जाती है 2/5। तो मैं कह सकता हूँ कि 5x - 5 इज इक्वल टू 2y + 6। 5x + 5 इज इक्वल टू 2y + 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई 5x - 2y इज इक्वल टू 11। एक मेरे पास इक्वेशन ये है फर्स्ट, और एक मेरे पास इक्वेशन ये है सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दूं, तो सॉल्व कैसे होती है इक्वेशन। इसने कहा कि भाई 3x - 2y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पर 5x - 2y की वैल्यू कितनी है, 11 है। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस, प्लस और माइनस। तो 2y कैंसिल हो जाएगा, 3x में से अगर 5x घटाओगे तो -2x इज इक्वल टू -10। तो मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ कि मेरा x कितना जाएगा, 5। मेरा x कितना आने वाला है, 5। और मैंने फ्रैक्शन क्या मान रखी थी, x/y, यानी मेरा x की वैल्यू 5 है, यानी जिस भी आंसर में ऊपर 5 है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो मेरा ए है। लेकिन फिर भी पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो यहाँ पर पुट कर दो उसको, तो देखो 3 × 5 15 - 2y इज इक्वल टू 1।
तो मैं कह सकता हूँ कि जो -2y है वो मेरा कितना हो जाएगा, -14। मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7। मेरे पास x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है, तो मैं कह सकता हूँ मेरी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 5/7। लेकिन ये सवाल आप सेकंडों में उड़ा सकते हो, इतना आपको कुछ भी नहीं करना। कैसे, देखो, इसने कहा है कि बाई एडिंग 3 एंड 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 2/3। यानी अगर आप अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी आप 3 जोड़ दो, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 2/3 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर मैं 5/7 ऑप्शन उठा लूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी फ्रैक्शन है वो 5/7 है। लेकिन अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ और इसमें 5 जोड़ दूँ, भाई अंश में 3 जोड़ दूँ, हर में 5 जोड़ दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 8/12। और 8/12 मेरा कितना होता है, 2/3। और ये कितना हो रहा है, 2/3 हो रहा है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन उठाओ और उसको सेटिस्फाई करवा लो। नेक्स्ट, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर when 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction become 8/3. When the original fraction is divided by 11/2, the fraction so obtained is। तो इस बार इस क्वेश्चन ने घुमा दिया कि जो लास्ट में फ्रैक्शन आएगी उसे भी 11/2 से क्या करना है, डिवाइड। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, सपोज करो x/y कोई फ्रैक्शन है, तो ये क्या है इसका, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। इसने कहा कि जो न्यूमरेटर है वो 3 ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, यानी मैं कह सकता हूँ जो x है वो कितना है मेरा, 3 + y। x जो है मेरा डिनोमिनेटर से कितना ज़्यादा है, 3। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, व्हेन 5, तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन क्या मिली है कि मेरे पास जो x - y है वो कितना है, मेरे पास 3 है। एक मुझे इक्वेशन और मिलेगी, वो कौन सी है, इफ़ व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, भाई 5 आपने किस में ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में, एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और हर में से आपने कितना घटा दिया, 2। जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है, 8/3। एक मुझे इक्वेशन यहाँ से मिलने वाली है, 3x + 15 इज इक्वल टू 8y - 16। तो मैं कह सकता हूँ कि 3x - 8y की जो वैल्यू है वो -31 है। एक इक्वेशन मेरे पास क्या है, x - y = 3, और एक मेरे पास क्या है, 3x - 8y = 31। दोनों इक्वेशन करते हैं सॉल्व। भाई 3x - 8y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -31, और x - y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3। तो इसको मैं 3 ही बना दूंगा यहाँ से। अगर मैं इसको 3x - 3y कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो 3x - 3y = 9। और इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस। तो 3x से 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर -8y है, यहाँ पर +3y है, तो -5y इज इक्वल टू, यहाँ पर -31 है, यहाँ पर -9 है, तो -40। तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू कितनी है मेरी, 8 है। y की वैल्यू कितनी है मेरी, 8 है। अगर y की वैल्यू 8 है और मैं ये पहले वाली इक्वेशन देखूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 11। यानी जो मेरा फ्रैक्शन था वो कितना था, 11/8। 11/8 मेरा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, 11/8। लेकिन इसने क्या कहा है, व्हेन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज डिवाइड बाय 11/2, यानी ये भी आपको किससे भाग करनी है, 11/2 से। तो बताना है क्या आएगा। तो 11/8 इंटू 2/11, 11 से 11 कैंसिल होगा, और 2/8 का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट।
आपके पास 4 फ्रैक्शंस हैं और आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है। प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका उसको ध्यान से देखना। एक तो मेरे पास है 12/17, 12/17 है। एक कितनी मेरे पास 18/23 है। एक कितना है मेरे पास 17/19 है। और एक कितना है मेरे पास 20/21 है। एक 12/17 है, एक 18/23 है, एक 17/19 है और एक 20/21 है। तो मुझे बताना है कि सबसे छोटी कौन सी है, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। देखो इसके मेथड ही हैं, या तो आप सबका क्या कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो, यानी अगर मैं सबके हर को सेम कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, या मैं सबके अंश को सेम कर लूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, पर उससे ये हो जाएगा बहुत कैलकुलेटिव और ये पेपर में सोल्व करना हो जाएगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक तरीका है। जैसे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, अगर मुझे बताना हो कि 5/6 और 2/3 में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है या छोटा कौन है, तो आपको पता है कि 5/6 जो होता है 0.83 के लगभग और ये होता है 0.66 के लगभग। तो बड़ा तो 5/6 है, ये बात तो मुझे पता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, आप क्या कीजिए, 5 की 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15, 6 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 12। तो जिधर बड़ा नंबर आएगा वही मेरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर मुझे 12/13 और इंटू 9/10 इसमें बताना हो कि बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और मैं पता ना कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 10 की और 12 की गुना करूँगा पहले, 12 दूसरे में 120 और 13 नम में 117। तो जिधर भी मेरी वैल्यू बड़ी आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बड़ा। तो 120 है, यानी मेरी ये वाली जो फ्रैक्शन है ये बड़ी है, मेरी ये वाली फ्रैक्शन क्या है, बड़ी। तो यानी कि अगर मुझे बताना हो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है तो आपस में क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और मुझे इसमें क्या बताना है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन मेरी कौन सी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसको, सबसे छोटी निकालनी है, सबसे छोटी। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ी है उसको कैंसिल करनी स्टार्ट कर देंगे। तो इसको देख लेते हैं पहले, 19 दूनी 38, 380। देखो 21 × 7 = 147, 14 और 21 × 21 और 14 35। तो मुझे छोटी निकालनी है, तो जब छोटी निकालनी है ये तो बड़ी है और इससे छोटी ये है, यानी ये तो नहीं आंसर हो सकता, तो मेरी ये क्या हो जाएगी, बाहर। यानी एक तो मैंने कर दी एलिमिनेट, यानी 20/21 तो मेरा आंसर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। 20/21 मैंने क्या कर दिया है, बाहर। अब मैं कंपेयर करता हूँ इन दोनों को, कितना था ये, 18/, इन दोनों को करता हूँ। अगर मैं 23 की मल्टीप्लाई 17 में करूँ, 17×3 = 51, 17 दूनी 34 और 5 39, 391, 19 × 8 = 152, 15, 19 × 19 और 15 34। तो इन दोनों में से ये छोटा है, इन दोनों में से ये छोटा है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 17/19 भी क्या है, मेरा बाहर। ये भी मेरा क्या हो चुका है, बाहर। अब मेरे पास 2 नंबर बच गए, एक तो ये और एक ये। अब मैं करता हूँ इन दोनों को कंपेयर। 17 × 18, 17 × 18, 17 × 8 = 136, 17 × 17 और 13 30, 17 × 8 = 136, 17 × 17 और 13 30, 23 दूनी 46 और 23 × 23 और 4 27। तो इन दोनों में छोटा कौन है, यानी 12/17 जो था मेरा सबसे छोटी फ्रैक्शन थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट, यानी दूसरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 5/8, 5/8, 13/16, 13/16, 29/32, 29/32 और 61/64। हमें इसमें बताना है दूसरी सबसे बड़ी, ना तो सबसे बड़ी बताना ना सबसे छोटी बताना, हमें बतानी है दूसरी सबसे बड़ी। तो इसमें 8, 16, 32, 64 है, तो मैं इसका जो डिनोमिनेटर है यानी इसका जो हर है उसको क्या कर सकता हूँ, बराबर।
तो 8, 16, 32, 64 ये सब 64 के टेबल में आती है, तो मैं सबको बना लेता हूँ 64। अगर मुझे 64 बनाना हो तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 8 से करो, तो ये कितना बन जाएगा 40। अगर मुझे इसे 64 बनाना है तो किस 4 से करो, यहाँ भी 4 से करो, ये कितना बन जाएगा 52। अगर ये 64 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 58। और ये तो मेरे पास है ही 61/64। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, मेरी बड़ी। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये, पर ये नहीं बताना, मुझे बताना है सेकंड हाईएस्ट। तो जो 58 यानी जो 29/32 होगी वो मेरी दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी, भिन्न। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो इसको तो यहीं कर लीजिए, ये 5/11 है, 5/11 का कंपैरिजन किससे करना है मुझे, 5/6 से। फिर मुझे किसका करना है, 5/9 का कंपैरिजन किससे करना है मुझे, 8/9 से। और एक मुझे क्या करना है, 5/6 का कंपैरिजन 4/5 से। अभी हमने क्या सीखा था, अगर मैं दो भिन्न कंपेयर करनी है तो आपस में क्या कर दो उनकी मल्टीप्लाई। देखो यहाँ 11×5 = 55, नहीं 6×5 = 30 और 11×5 = 55, पर 30 तो छोटा है, यानी ये तो हो गया गलत। सेकंड, 9×5 = 45 और 9×8 = 72, 72 तो बड़ा है, यानी ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए, पर यहाँ पर इसने निशान इस पे लगा रखा है बड़े का, ये भी गलत। तीसरी देखो, 5×5 = 25 और 4×6 = 24, और मेरा 25 जो है 24 से बड़ा है, और यहाँ पर निशान भी किसका है, ग्रेटर देन का, यानी मेरी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही। तो ओनली थर्ड क्या हो जाएगा मेरा, सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्मॉलेस्ट, दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 9/13, 9/13, कॉमा 17/25, कॉमा 21/29, कॉमा 13/27। तो इसमें बतानी है मैं सेकंड स्मॉलेस्ट। 9/13, 17/25, 21/29, 13/27। प्यारे बच्चों, अगर इसमें आपको बतानी है दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो अगर आप इसको क्रॉस में करके करोगे तो क्रॉस वाले में करके फायदा तब है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी निकालनी हो, क्योंकि इसमें बाकी को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट। लेकिन अगर इस तरह का सवाल है, इसमें दूसरी सबसे छोटी दूसरी सबसे बड़ी, तो आप इसको कर लीजिए डिवाइड। क्योंकि अगर आप इसका देखो डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 13, 25, 29, 27 इनके जो एलसीएम है उसे निकालने में आपकी 2 से 3 मिनट लगने वाली है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इनको डिवाइड, 9 को अगर मैं 13 से भाग करूँ तो दशमलव लगाऊंगा 0, 13×6 = 78, यहाँ पर 1 2 फिर 0, और 13×9 = 117। हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट तक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कितना है मेरा 0.69। अगर मैं 17 को 25 से डिवाइड करूँ, तो 25 से डिवाइड करना बहुत आसान है, 0.0, 25×150, यहाँ पर बचेंगे 20, 1 0 और 25×8 = 200, यानी ये तो मेरा पूरा ही कटने वाला है। तो ये पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.68, यानी 17/25 का मतलब क्या है 0.68। अगर मैं 21 को 29 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर अगर पॉइंट लगाऊंगा 0, तो 29 सत्य होते हैं मेरे 203, ये तो मेरा 7 प्लस हो गया, यानी ये तो 0.7 से क्या है मेरा ज़्यादा है। और अगर मैं 13 को डिवाइड करूँ 27 से, तो 0.0 और 27 का मेरे कितने होते हैं 108, तो ये मेरा 0.4 के लगभग है। तो मुझे बताना है सेकंड लोवेस्ट, तो सबसे छोटा तो यही है, ये सबसे बड़ा है, और इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेकंड लोवेस्ट 17/25। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/13, 3/13, 4/15, 5/17 और 6/19। अगर सबसे बड़ी निकालनी हो तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटी होगी उसको एलिमिनेट करते चले जाएंगे। देखो 13×4 = 52, 15×3 = 45, तो 45 छोटा है, तो ये वाला मेरा हो गया एलिमिनेट, ये खत्म।
17 चौका 68, 15 पंजे 75। तो ये भी मेरा खत्म, क्यों 68 गया है, छोटा है, मुझे सबसे बड़ी निकालनी है। अब बच गई दो, इनमें होगी अब जंग। देखो 17 छक्की 102 और 19 पंजे 95, और आपको पता है कि 102 बड़ा है, यानी 6/19 जो भिन्न है वो मेरी क्या हो जाएगी, बड़ी। और 6/19 क्या है मेरा, सेकंड और डी ऑप्शन 19 पंजे, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following will have minimum change in its value if 5 is added to both numerator and denominator of the fraction 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आता है इसका, इसकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। यूपीएससी 2020 में आता है एक सवाल इसका, और पहले कभी 2013-14 में आते थे, और इसके क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन पढ़ना फिर भी हमें ये जरूरी है। यदि भिन्नों 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 के अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा। प्यारे बच्चे, तो सोल्व ही करना पड़ेगा आपको पूरा सवाल। सवाल ये है कि आपके पास जो है भिन्न है कुछ, भिन्न क्या क्या है वो देखते हैं। एक तो भिन्न है मेरे पास 2/3, 2/3। एक है मेरे पास 3/4, एक तो मेरे पास है 2/3, एक है मेरे पास 3/4, एक है मेरे पास 4/5, एक है मेरे पास 5/6। तो आपको क्या करना है, इनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5-5 जोड़ने हैं, और ये बताना है कि सबसे कम जो चेंज है वो किस में आएगा। तो 2/3 का मतलब होता है 0.66, 0.6 और 6। 3/4 होता है मेरा 0.75, 4/5 होता है मेरा 0.8, और 5/6 होता है 0.83। डिवाइड कर लेंगे, 6×8 = 48, 2 0 6 18 6 18, तो लगभग यही आएगा। फिर इसने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, प्रत्येक, देखो इसके भी आपको यहाँ भी 5 जोड़ने, यहाँ भी 5 जोड़ने, तो 5 और 2 7, और 5 और 3 8, ये बन जाएगा 7/8, और 7/8 होता है मेरा 87.5। यहाँ पर जो चेंज है लगभग 20 प्लस 0.2 प्लस का है, 0.2 प्लस का चेंज है, यानी 0.2 से भी ज़्यादा क्या है मेरे पास चेंज है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर इसमें मैं 5 जोड़ दूँ, 5 और 3 8, 8/9, तो देखो ये होगा 0.972, 972। भाई अगर आप पॉइंट लगाओगे 0.972, फिर 972, 972, तो यहाँ पर भी लगभग चेंज कितना है, देखो 7.75 है, यहाँ 0.8 है, यानी पूरा 0.12 के लगभग चेंज है, 0.12 के लगभग क्या है मेरा चेंज है। अगर मैं इसको देखूँ, अगर इसमें 5 जोड़ दूँ, 5 और 4 9, और 5 और 5 10, ये कितना है मेरा 0.9। यहाँ पर पूरा मेरा कितना चेंज है, 0.1 का चेंज है। लेकिन अगर मैं लास्ट वाला देखूँ, ये वाला, ये 5 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 10, और 5/6 कितना होता है मेरा 11, और 10/11 का मतलब है 0.9, 1199। तो ये बहुत ही छोटा चेंज है। तो सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ है मेरे पास, यहाँ पर है। फिर यहाँ पर भी काफ़ी चेंज है, क्योंकि लगभग 0.3 का चेंज है। यहाँ पर कितना है मेरे पास, पूरा 0.1 का चेंज है। और यहाँ पर कितना चेंज है मेरे पास, देखो ये लगभग लगभग कितना है पॉइंट, अगर मैं 0.9 में से 0.83 घटाऊँ, तो 10 में से 3 गया 7, 0, तो 0.07 का चेंज, यानी सबसे कम चेंज आएगा मेरा 5/6 में। तो 5/6 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। वह विकल्प चुने जिनमें संख्याएं सही आरोही क्रम में हो। तो प्यारे बच्चों पहले संख्या देख लें आपके पास कौन कौन सी है। एक तो मेरे पास है 1/11, एक है मेरे पास 2/9, एक है मेरे पास 2/3, और एक है मेरे पास 4/5। मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इनका करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। देखो 1/11 का मतलब क्या होता है भाई, अगर पॉइंट लगाओगे 0, देखो अगर मैं 1 को 11 से भाग करना चाहूँ तो 0.0 नहीं चलता, फिर 0 फिर 0, 11 9 या 19, यानी ये तो 0.09 है। 2/9 कितना होगा, 0 पॉइंट, देखो 2 9 दूनी 18, 2 2
ये कितना होगा 0.66 होता है ये तो, और ये होता है मेरा 0.8। तो मुझे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, जो मैंने ऑप्शन उठाया था मैंने भी उठाया था, यानी सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशोज? रेशो क्या है मेरे पास? 17/3। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एक तो मेरे पास 17/30 है, एक मेरे पास 7/15 है, एक मेरे पास 27/50 है, एक मेरे पास 11/20 है। मुझे इनका क्या लगाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अब घटते क्रम में। तो देखो प्यारे बच्चों, 30, 15, 50 और 20, तो इनका क्या है कि अगर आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो, अगर आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो या डिनोमिनेटर गायब ही कर दो, अगर मैं इनका डिनोमिनेटर गायब कर दूं, तो यहाँ पर जो नंबर बड़ा होगा वही क्या होगा? सबसे बड़ा। तो 30, 15, देखो 30 का, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 5/6 और मुझे 7/8, इसमें से ये बताना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं सिर्फ बड़ा या छोटे तक पहुँच सकता हूँ कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कम समय में। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बता सकता कि सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट कौन सा है, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24। अगर मैं यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 चौक 24 और 5 चौक 20, यहाँ 20 मिलेगा मुझे। 8 या 24 और 7 या 21, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? 21। तो मेरा नंबर क्या है? 21 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? बड़ा। तो मैं क्या करूँगा, 30, 15, 50 और 20 का एलसीएम लूँगा और उससे क्या कर दूँगा? मल्टीप्लाई। तो 30, 15, 50 और 20 का एलसीएम कितना होता है मेरा? 300। यानी मैं हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 300 से। 300, 300, 300 इंटू 300। तो देखो, अगर आप 30 से कट करोगे 300 तो 10 बार कटेगा, और 17 दूसरा में कितने होते हैं? 170। अगर 15 से कट करेंगे तो 15 दूनी 30 और 20 सत्ते 140। तो देखो, आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर 5 छंग 30 और 27 इक्की 162, 20 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 15, और 11 × 15 कितना होते हैं? 195, 165, 165। तो आपको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 170। 170 कितना है मेरा? 17/30, यानी 17/30 से स्टार्ट हो गया, यानी ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। 17/30 के बाद क्या है मेरे पास? इससे बड़ा कौन सा है? 165, यानी 11/20, और 17/30 के बाद 11/20 कहाँ है मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1/2 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डैश 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 प्लस 1/110। ये बड़ा किससे छोटा किससे है? 5/6 से। ये पहली स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/143, इससे बड़ा है 7/13 से। यानी कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी है और स्टेटमेंट में पूछ लिया, यानी कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट क्या है? मटेरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और प्लस 1/10 × 11।
तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपसे फंस जाए आपको, तो इसको हम डिटेल में करेंगे अपने सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, 1 अपॉन ये जो डिजिट्स के बीच में डिफरेंस है इसको लिखिए यहाँ, तो 1 2 2 3 3 4, इसमें डिफरेंस कितना है, एक का ही है। यहाँ पर आप लिखेंगे पहले टर्म, तो एक ये है पहली टर्म 1/1, 1 माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे आप लास्ट टर्म, वो क्या है 1/11, यानी 11 में से एक गया, यानी 10/11 है ये। और इसने पूछा कि 10/11 और 5/6 के बीच में कंपैरिजन, तो 11 पंजे 55 और 10 इक्की 60, तो 10/11 तो इससे बड़ा है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहली तो स्टेटमेंट हो गई गलत, तो ये वाला ऑप्शन तो बिना भी गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं दूसरी, दूसरे वाली भी ऐसे करते हैं, 1/1 × 3 प्लस, को 15 का भी लिख सकते हो 3 × 5, और ऐसे ही करते करते आप 1/11 × 13। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 अपॉन ये डिफरेंस कितना है, 2 का 2, पहले टर्म कितनी है 1 माइनस 1/1 है ना, 1/13, तो 1/2 गुना 12/13, तो 13 में से क्या 12/13, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 6/13। तो मुझे 6/13 का जो कंपैरिजन करना है वो किससे करना है, 7/13 से। तो मेरी दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, क्योंकि 6/13 है वो तो मेरा 7/13 से छोटा है, और इसने क्या कहा है यहाँ बड़ा, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत, तो नाइदर फर्स्ट और नोर टू। क्यों प्यारे बच्चों, ये था हमारा फ्रैक्शन वाला चैप्टर, और आपसे मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।